है दोस्तों, मन की बात ओम के साथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ओम और एक है फ्रेंडशिप। और क्या होती है ये फ्रेंडशिप? दोस्ती। दोस्ती तो भगवान का दिया हुआ बड़ा तोहफा है, लेकिन क्या हर दोस्त सच्चा हो, ऐसा तो मुमकिन नहीं। आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्ती के उन रंगों की जो हमें कभी हंसाते हैं तो कभी बहुत बड़ा दुख दे जाते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं उन दोस्तों के पॉजिटिव एंड नेगेटिव बारे में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को, तो लेट्स गो। करूं मैं इंतजार साथ फेरे संग। हाँ, तो बात करें पहले पॉजिटिव साइड्स की। तो पॉजिटिव साइड्स में मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज सपोर्ट सिस्टम, सेकंड इज नो जजमेंट एंड थर्ड इज ग्रोथ। तो बात करें पहले पॉइंट की, सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम बस वही होता है जिसमें आपका दोस्त आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, दिल से। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पूरी दुनिया आपकी तरफ खिलाफ हो जाए, बट सच्चा दोस्त वही होगा जो बिना रुके बिना झिझक करे वो आपके साथ खड़ा रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो होता है आपका सच्चा रियल दोस्त, जो हमेशा आपके साथ रहे हर काम में, चाहे कुछ भी हो जाए। द दैट इज पॉइंट इज सपोर्ट सिस्टम। एंड द सेकेंड पॉइंट इज नो जजमेंट। नो जजमेंट इज द कॉल्ड कि आप अपने दोस्त के लिए परफेक्ट बन के जाएं, ये ज़रूरी नहीं। आपका दोस्त आपकी बेवकूफ़ी या इडियट आइडिया के लिए भी आपके साथ रहेगा, चाहे जो भी हो। वो आपके लिए स्पेशल है, आपको बस उसको ऐसा फील कराना है, ना कि उसको कभी दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका दोस्त भी वही है जैसे आप बनोगे। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसके सामने बहुत ज़रूरी चीज़ें रखें, अच्छे कपड़े, अच्छी चीज़ें पहनना आपकी दोस्ती को दर्शाने के लिए ख़ास है, बट वो आपको कुछ वो नहीं देता है कि आप ज़रूरी नहीं कि मैं एक एक्सप्लेन के ज़रिए आपको वो दिखाऊं। तो ज़रूरी नहीं कि आपका दोस्त अमीर है और वो 2 लाख के जूते पहन रहा है और आप एक मिडिल क्लास में हो, और आप भी उसके देख के अगर आप वो 2 लाख के जूते खरीदने जा रहे हो, तो डैट इज़ बेवकूफ़ी। अगर आप नॉर्मल भी उसके सामने जाते हो और वो आपका सच्चा दोस्त है ना, तो वो कभी आपको जज नहीं करेगा, कभी नहीं जज करेगा कि तुम ये पहन के आए हो और मैं तुम्हें कैसे अपने दोस्तों के सामने वो करूँ, शो करूँ। सच्चा दोस्त वही होता है कि अगर आप नॉर्मल भी कपड़े पहन के आए तो वो अपने रिच ग्रुप सर्कल में आपको इनवाइट ज़रूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर उन दोस्तों में भी वही माइंडसेट रहा तो वो आपको हमेशा अपने साथ में रखेंगे। तो दैट इज़ कॉल्ड नो जजमेंट। थर्ड पॉइंट इज़ ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ वो होती है जब आप कुछ स्पेशल करने की जा रहे हो और आपके दोस्त आपका साथ दें हमेशा, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो। और ऐसी मैं भी जैसे एक्सप्लेन में अगर मैं आपको बताऊं, तो जैसे अगर मैं इस समय अगर यूट्यूब कर रहा हूं ना, तो मेरे 2 दोस्त हैं जो मेरे साथ हैं, हमेशा रहेंगे। मुझे लगता है कि वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। एंड स्पेशल कि जब भी मुझे कोई नई आइडियाज़ या नई चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वो दोनों साथ में रहते हैं मेरे, नए आइडियाज़ सजेशन के लिए या कोई भी नया काम करने के लिए। जैसे कि आपने वीडियोस में देखा होगा, मेरे वो 2 दोस्त हैं, तो वो हमेशा मेरे साथ काम करते हैं एंड मुझे हेल्प करते हैं कि अगर मुझे कोई नई स्क्रिप्ट लिखनी हो या नई वीडियोस के लिए आइडिया चाहिए हो या फिर कुछ भी। जैसे कि मैंने उनके साथ एक मूवी निकाली, एज अ शॉर्ट फिल्म जो हम लोगों ने बनाई थी वो निकाली। और ऐसे भी नए नए काम जिस पे अभी जो नया काम हमारा चलने वाला है एज अ मूवी, जो हमारी शॉर्ट फिल्म दूसरी आ रही है मोटिवेशन वाली, तो वो उस चीज़ पे भी है। तो वो सब मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मुझे ऐसा बिलीव है कि हम लोग जब मैं बाई चांस अगर 100 के जिस दिन होंगे तो वो दोनों मेरे साथ हमेशा खड़े रहेंगे। एंड थैंक्स टू यू कि आप दोनों मेरे साथ हो और हमेशा रहो, यही मेरी कामना है। एंड ग्रोथ का मतलब यही होता है कि आप अपने दोस्त को हमेशा इंस्पायर करो आगे बढ़ने के लिए, ना कि पीछे खींचने के लिए। तो ये थी 3 पॉइंट्स ग्रोथ के एंड द पॉजिटिव साइड्स। हाँ, तो ये थी कुछ पॉजिटिव साइड्स फ्रेंडशिप की। अब हम लोग बात करने वाले हैं नेगेटिव साइड्स की।
जैसे कि हर दोस्त आपका सच्चा नहीं होता, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं टॉक्सिक टाइप के जो सिर्फ आपका यूज़ करना जानते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो गायब हो जाते हैं। इस टाइप में भी मेरे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, द एनर्जी वैम्पायर, सेकंड इज़ जेलेसी एंड कंपटीशन, एंड थर्ड इज़ मैनिपुलेशन। फर्स्ट पॉइंट इज़ द एनर्जी वैम्पायर। ये वो किस्म के दोस्त होते हैं ना कि जैसे कि अगर वो कभी किसी दुख में होंगे तो वो आपको सामने से आके आपके पास आएंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे या आपसे मदद मांगेंगे। बट जिस टाइम अगर आपको उनकी ज़रूरत होगी ना, वो आपके साथ कभी नहीं खड़े होंगे। मतलब ज़रूरत में वो फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। जैसे मैं अगर कहूँ एज एक्सप्लेन करूँ तो कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अपने मदद के लिए वो मेरे पास आएंगे, अपना काम निकलवा लेंगे एंड देन इज़ गायब, वो फिर कभी नहीं आएंगे। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है 2-3 बार। ऐसा एक रिसेंटली एक मेरे पास ऐसी कहानी थी जिसमें मेरी एक फ्रेंड थी, वो 1-2 साल से मेरे से बात नहीं कर रही थी। बट एक दिन ऐसा आया था जिस पे उससे मुझसे काम था, उससे मुझसे काम था, उससे पैसे चाहिए थे कुछ अर्जेंटली। तो उसने मुझे कॉल मैसेज किया कि आपके पास अगर पैसे हैं तो आप मुझे पैसे दे दीजिए। तो यही होती है चीज़ कि अगर वो दोस्त था, वो मुझे पता चल गया कि वो फिर गलत था, फेक फ्रेंड बेचारा था। तो यही चीज़ होती है ना आपकी कि अगर आप किसी दोस्त पे भरोसा कर रहे हो बट वो भरोसे लायक है भी नहीं तो क्या कर सकते हैं। मैं उस फ्रेंड का नाम नहीं लूँगा ऑफ कोर्स, बट था ऐसा सीन मेरे साथ कि वो करते थे ऐसे मेरे साथ। एंड दैट इज़ पॉइंट कि जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो आपके पास आएंगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो नहीं आएंगे। उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आएंगे बट आपके टाइम पे नहीं। तो दैट इज़ पॉइंट इज़ द एनर्जी वैम्पायर। सेकेंड इज़ कि जेलेसी एंड कॉम्पिटिशन। तो ये पॉइंट ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों में। अगर आपका कभी सच्चा दोस्त होगा ना तो वो आपके ग्रोथ से कभी नहीं चलेगा, बट एज अ फेक फ्रेंड, जेलेसी फ्रेंड जो होते हैं ना वो डलते हैं। जैसे कि अगर आप कुछ नया काम करने जा रहे हो तो ही जेलस। अगर जैसे होता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो कुछ दोस्त होंगे जैसे कि मेरे 500 या 1K जब सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो ही जेलस। मैं सबको नहीं कहूँगा बट कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो जलेंगे, बट मैं उनको कहूँगा कि भाई ऐसा नहीं होता है। आप मेरे साथ देखो मैं ऐसा बंदा हूँ कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। बट अगर आप ही ऐसा करोगे, आप जलोगे, आप कंपटीशन करोगे तो इट्स नॉट अ गुड ना। एंड बात करें कंपटीशन की तो भाई कंप्लेनिंग सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है दोस्ती में, कंप्लेनिंग। अगर आप अपनी चीज़ों पे वो कर रहे हो, अगर आप अपनी दोस्ती में कंप्लेंट्स कर रहे हो तो दैट इज़ द वेरी वेरी बैड थिंग। आप अपनी दोस्ती में कभी कंप्लेन मत करो, आपका दोस्त है वो। हाँ, अगर आप सच्ची दोस्ती में वो दिखाओ कि अगर वो गलत कर रहा है तो उसके सामने जाके उसके मुंह पे बोलो कि आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, ठीक है। कंप्लेन नहीं, उसे सही डायरेक्शन देने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो दैट इज़ द जेलिसी एंड कंप्लेनिंग टाइप की, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप एज अ फ्रेंडशिप में। टॉक्सिक वाले तो होंगे अलग, लेकिन सच्चे वाले कभी ना करें। एंड द लास्ट एंड थर्ड पॉइंट इज़ मैनिपुलेशन। देखिए, सबसे बुरी चीज़ होती है जब आप अपने दोस्त को गिल्टी फील करा के कोई काम निकलवाते हो। जैसे कि अगर एक्सप्लेन मैं करूँ तो अगर मुझे अपने दोस्त अगर मेरा कोई दोस्त मेरे सामने आता है कुछ काम के लिए, अगर देखो मजाक में कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है हमारे बीच में कि हम लोग कह रहे थे कि अरे भाई नहीं है या ये नहीं है, तो वो फनी वे में चलता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा काम है जो मैं नहीं करना चाहता हूँ तो आप उसमें मुझे ये चीज़ कह के आप गिल्टी फील करा के आप मेरे से काम नहीं निकलवाना चाहिए ना। तो डैट इज़ अ वेरी वेरी बैड थिंग। और साइड पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स सब ख़त्म हो गए, बट जाते जाते बस मैं यही कहूँगा कि दोस्ती का मतलब ये नहीं कि सब परफेक्ट हो, बल्कि ये है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना सीखें।
और अगर कोई दोस्त आपके मेंटल पीस को छीन रहा है ना, तो आपसे मैं गुजारिश है कि आप उनसे दूर रहें, क्योंकि वो गलत हो जाता है आपके साथ, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से बेहतर होती है। आप अच्छे दोस्त बनाइए, अच्छी संगत में रहिए, यही मेरी कामना है वैसे। तो जाते जाते एक शायरी कहना चाहूँगा कि अर्ज़ किया है, दोस्ती वो नहीं जो तस्वीर में दिखे, दोस्ती वो नहीं जो तस्वीर में दिखे, दोस्ती वो है जो तकलीफ़ में दिखे। एंड अगर आपका कोई सबसे अच्छा दोस्त है तो उसको वीडियो में टैग करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपको फिर से नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साथ रे जाना क्या है अब आप